इश्क और मोहब्बत में अंधा होना यूं ही नहीं कहा जाता है। जयपुर के एक शख्स ने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए गुनाह की पूरी किताब लिख दी। पहले उसने अपने दोस्त को 20,000 रुपए का लालच दिया और उसके हाथों अपनी पत्नी का कत्ल करा दिया। इसके बाद उस शख्स ने अपने 21 महीने के उस बेटे का भी खून करा दिया जो 7 साल की मन्नतों के बाद हुआ था। जयपुर में हुए इस डबल मर्डर को आज 5 साल पूरे हो गए। आज के इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से गुनाह की परत दर परत से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। साल 2020 में देश दुनिया का हर शख्स लगभग परेशान ही था, लेकिन इस साल ने अपने पहले हफ्ते में ही जयपुर को लहूलुहान कर दिया। दरअसल जनवरी महीने की 7 तारीख को प्रताप नगर स्थित यूनिक टावर के आई ब्लॉक में एक शादीशुदा महिला श्वेता तिवारी की हत्या हो गई। साथ ही उसके 21 महीने के बेटे श्रेयम को अगवा कर लिया गया और 30 लाख की फिरौती मांगी गई। पौष इलाके में मां की हत्या और बेटे की किडनैपिंग से पूरा जयपुर थर्रा उठा। कानपुर की रहने वाली श्वेता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में मैनेजर रोहित तिवारी की पत्नी थी। रोहित उस दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर तैनात था। मामले की जानकारी मिलते ही जयपुर पुलिस के भी होश उड़ गए। उन्होंने आनन फानन में मामले की पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन जांच कुछ आगे बढ़ पाती उससे पहले अगले ही दिन बच्चे की लाश अपार्टमेंट के पीछे जंगल में बरामद हुई। इस डबल मर्डर के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। हर कोई सोच रहा था कि कैसे किसी ने पॉश सोसाइटी में घुसकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला है। वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस ने इलाके के 2 किलोमीटर दायरे में लगे हर सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। साथ ही अपार्टमेंट के हर फ्लैट में पिछले 6 महीने के दौरान आए हर शख्स की डिटेल निकाली। इसके अलावा करीब 150 जवानों ने डोर टू डोर सर्वे भी किया। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी की फुटेज में आरोपी का चेहरा नजर नहीं आया, क्योंकि उसने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। हालांकि फुटेज में उसके जूते जरूर नजर आए। वहीं फिरौती के एसएमएस को खंगालते खंगालते पुलिस सर्विलांस की मदद से सांगानेर जा पहुंची तो महिला के पति रोहित तिवारी का दोस्त सौरभ हाथ लग गया। सौरभ के घर के बाहर रखे जूते सीसीटीवी फुटेज के जूतों से मेल खा गए तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने शक के आधार पर सौरभ को हिरासत में ले लिया और फिर उससे पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान सौरभ से रोहित का आमना सामना कराया गया। ऐसे में रोहित ने उसे अपनी पत्नी और बेटे की हत्या का जिम्मेदार ठहरा दिया। इल्जाम अपने सिर पर आता देखकर सौरभ टूट गया और उसने ऐसा खुलासा किया कि हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल पत्नी और बेटे की मौत पर गम में डूबे रहने का नाटक करने वाले रोहित ने ही उनके कत्ल की पूरी कहानी लिखी थी। पूछताछ के दौरान रोहित ने पत्नी और बेटे की हत्या की जो वजह बताई, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए। रोहित ने बताया कि वो एक महिला से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। इसके अलावा श्वेता से उसके रिश्ते काफी खराब हो गए थे और उनके बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। ऐसे में रोहित ने श्वेता को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली। रोहित ने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की साजिश में पूरी तरह बच निकलना चाहता था। इसके लिए उसने 6 महीने तक प्लानिंग की थी। इसके मद्देनजर उसने एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों के तार 23 दिसंबर 2019 को ही निकाल दिए थे। उसका मकसद था कि जब वो हत्या की योजना बनाने के लिए निकले तो उसके ऑफिस आने जाने के बारे में किसी को जानकारी ना मिले। वारदात वाले दिन यानी 7 जनवरी को उसने इंडियन ऑयल और एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ पूरे दिन बैठक रखी, जिससे ये साबित ना हो सके कि हत्या में उसका हाथ है। रोहित ने बताया कि 2011 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन उनके बीच शुरुआत से ही झगड़े होते रहते थे। वो अपनी पत्नी का कत्ल काफी पहले करना चाहता था, लेकिन दहेज के पचड़े में फंसने से बचने के लिए उसने शादी के 7 साल बीतने का इंतजार किया। रोहित ने बताया
कि वो अपनी पुरानी जिंदगी की हर याद से दूर जाना चाहता था। इस वजह से उसने अपने लाडले बेटे श्रेयम को भी नहीं बख्शा। सौरभ ने कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ रोहित के घर कई बार जा चुका था। ऐसे में जब वो 7 जनवरी को वारदात को अंजाम देने पहुंचा तो जान पहचान के चलते श्वेता ने दरवाजा खोल दिया। इसके बाद वो सौरभ के लिए चाय बनाने चली गई। ऐसे में सौरभ ने मौका पाकर अदरक कूटने वाली मूसली से श्वेता के सिर में कई वार किए। इसके बाद चाकू से महिला का गला काट दिया। श्वेता को जान से मारने के बाद सौरभ ने श्रेयम को भी मौत के घाट उतार दिया और उसका शव अपार्टमेंट के पीछे जंगल में फेंक दिया। पुलिस पूछताछ में हैरान करने वाली एक और हकीकत सामने आई। दरअसल इस वारदात को अंजाम देने के लिए रोहित और सौरभ के साथ एक खौफनाक समझौता हुआ था। उन्होंने तय किया था कि वो एक दूसरे की पत्नियों की हत्या कर देंगे। श्वेता की हत्या के बदले में मामला ठंडा होने के बाद रोहित को सौरभ की गर्भवती पत्नी की हत्या करनी थी। इस खौफनाक वारदात का खुलासा होने के बाद लोग बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने सौरभ और रोहित को फांसी देने की मांग की थी। हालांकि दोनों आरोपियों ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। श्वेता मूल रूप से कानपुर की रहने वाली थी। उसने 24 जनवरी 2011 को दिल्ली के रोहित तिवारी से शादी की थी। 1.5 साल पहले ही श्वेता और रोहित ने यूनिक टावर में किराए पर रहना शुरू किया था। बेटी की हत्या की सूचना पर कानपुर से पिता सुरेश मिश्रा और मां माधुरी जयपुर पहुंचे। उन्होंने दामाद रोहित पर श्वेता की हत्या का आरोप लगाया और ये भी बताया कि श्वेता और रोहित के बीच शादी के बाद से ही अनबन रहने लगी थी। श्वेता का भाई शिवम भी जयपुर पहुंचा था। उसने बताया कि 3 दिन पहले जीजा रोहित ने उसके पिता सुरेश के मोबाइल पर फोन करके कहा था कि जितना पैसा चाहते हो दे दूंगा, मैं इसका चेहरा तक नहीं देख सकता। खुद के लायक नहीं बताया और मारने तक की बात कही। बेटी के नाम उन्होंने 4 एफडी करवा रखी थी। रोहित चाहता था कि वो एफडी तुड़वाकर शेयर मार्केट में रुपए लगवाने के लिए उसे दे दे, लेकिन श्वेता ने एफडी तुड़वाने से साफ इनकार कर दिया था। पत्नी की हत्या व बेटे के अपहरण की सूचना मिलने के बाद रोहित भी कार से अपार्टमेंट पहुंचा। वहां मौजूद लोगों के अनुसार फ्लैट में घुसते ही रोहित ने सबसे पहले इधर उधर अपने श्रेयम को तलाश करते हुए उसके बारे में पूछा, लेकिन श्रेयम वहां नजर नहीं आया। इसके बाद रोहित ने पत्नी के शव को देखकर 2-3 बार कहा, श्वेता आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये शब्द सुनाई देने पर वहां मौजूद लोगों को भी अचरज हुआ। इसके अलावा रोहित के 4-5 दोस्त भी मौके पर पहुंचे, जिन्हें उसने अपने दिल्ली के साथी होना बताया। वहीं एक बार उसने मोबाइल के पावर बैंक के बारे में भी पूछा। यह भी बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त रोहित लंच के लिए अपने फ्लैट पर आया था, लेकिन इसके बाद वो वहां से चला गया था। डबल मर्डर के आरोपी रोहित तिवारी ने कोर्ट में जमानत लेने के लिए याचिका डाली थी, मगर पुलिस की मजबूत चार्जशीट और मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका को सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगहों से खारिज कर दिया गया है। अब उसके पास सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता बचा है। वारदात को अंजाम देने वाले सौरभ सिंह ने भी बेल के लिए याचिका डाली है, जिस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है।